तो आज हम अभी जुड़ चुके हैं राहुल जी सर से। परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं राहुल जी सर, और हम जानना चाहेंगे राहुल जी सर से कि परीक्षा परिणाम को किस प्रकार तैयार किया जा रहा है। तो राहुल जी सर हमें आज जानकारी देंगे कि बच्चों के साल भर की जो मेहनत होती है, बच्चों की पढ़ाई का जो पूरा परिणाम होता है, उसको एक रजिस्टर के माध्यम से कैसे उभारा जाता है। तो राहुल जी सर हमें जानकारी देंगे। तो अभी जो परीक्षा परिणाम तैयार हो रहा है उसमें सभी बच्चों के अलग अलग डिवाइस किए गए हैं, जिसमें अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और तृतीय टेस्ट को अंकन किया जाएगा। प्रथम टेस्ट का जो अंक होता है वो 10 में से बच्चों को जिसके आधार पर दिया जाता है उसका मूल्यांकन इस आधार पर होता है। द्वितीय टेस्ट भी 10 अंक का, तृतीय टेस्ट भी 10 अंक का होता है। उसके बाद अपन अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें कुल मिलाकर बच्चों का अंकन किया जाता है और टोटल वार्षिक तक लेकर बच्चों का मूल्यांकन करके उनका रिजल्ट बना दिया जाता है। ये प्रक्रिया अभी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने परीक्षा परिणाम के बारे में हमें जानकारी दी। और जब परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा तो उसमें परीक्षा परिणाम में हमें राहुल जी सर जो इसमें डिवीजन होते हैं बच्चों के, जैसे फर्स्ट डिवीजन, जो भी डिवीजन दिए जाते हैं, तो उन डिवीजन के बारे में भी सर हमें जानकारी देंगे कि भाई मतलब कौन सा डिवीजन अच्छा माना जाता है और अधिकांश बच्चों के कौन सा डिवीजन बनता है। तो सर इसके बारे में भी हमें बताइए। डिवीजन का तो यह है जिस प्रकार से बच्चे अगर परिणाम अच्छा लाता है, अर्धवार्षिक में परिणाम अच्छा लाता है, वार्षिक में अच्छा लाता है, तो उसका फर्स्ट डिवीजन में बिल्कुल बनने का फुल चांस है। सेकंड डिवीजन के लिए बच्चों को थोड़े कम अंक रहते हैं तो उनका सेकंड डिवीजन हो जाता है। उसके बाद लास्ट वाला थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में जितने बच्चे निकलते हैं, सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होते हैं उसमें अपन क्लास में फर्स्ट, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के आधार पर अपन उन बच्चों को डिवाइड कर देते हैं। अभी इसके साथ ही हम जुड़ चुके अरुण जी सर से। तो मैं अरुण जी सर से पूछना चाहूंगा कि साल भर में बच्चों के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय टेस्ट आयोजित होते हैं, तो इनसे बच्चों को क्या फायदा है? भाई अगर टेस्ट नहीं हो तो क्या नुकसान है, और जो टेस्ट होते हैं तो उससे क्या फायदा है? तो अरुण जी सर टेस्टों के बारे में हमें थोड़ा अवगत कराएंगे। भाई बच्चों का इससे क्या फायदा होगा, क्या उसमें अनुभव बढ़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों की मतलब क्या कि उनमें विकास होगा। तो ये बात हमें अरुण जी सर बताएंगे। देखो सर, अगर टेस्ट लेते हैं आप तो इसमें ये फायदा होता है कि जैसे कि मान लो कि आप जितना पढ़ चुके हैं उसकी तैयारी भी हो जाए। अगर अपन टेस्ट नहीं लेंगे तो बच्चों को ना तो लिखना आएगा, उनको ना समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न कैसा आता है। और इसमें टेस्ट में तो ये होता है कि अपन अपने अनुसार एक अच्छा सा सवाल दे सकते हैं, अच्छे प्रश्न दे सकते हैं। तो इसमें ये है कि टेस्टों से बहुत ही फायदा है। भाई सर ने बताया कि टेस्टों से क्या है कि बहुत फायदा है, सिलेबस कम होता है, थोड़े थोड़े सिलेबस का जब टेस्ट लिया जाता है तो बच्चों को तैयारी करने में आसानी होती है। और आसानी के साथ साथ ही पूरा सिलेबस एक बार कवर करना थोड़ा बच्चों के लिए कठिन होता है। तो इस बात को सर ने हमें समझाया। अब मैं अरुण जी सर से ये भी पूछना चाहूँगा कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जीवन में खेलों का भी महत्व होता है। जैसे मान लो क्या है कि कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, तो थोड़ा बहुत सर मतलब खेलों के बारे में भी समझाए कि भाई खेलों से बच्चों में कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी चीज़ों का विकास होता है। तो अरुण जी सर थोड़ा सा हमें अवगत करें। जैसे कि सर इसमें ये होता है कि मान लो कि आप अगर कोई खेल खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो जिसमें कि बच्चों को में क्या है, खेल के साथ साथ पढ़ाई में अनुभव हो और प्रतिस्पर्धा